हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आऊँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं फैच एपीआई हम कैसे कॉल कर सकते हैं अपने रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे हम एक स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट मैंने बनाया था जिसमें हम बैकग्राउंड बटन क्लिक पे बैकग्राउंड चेंज कर रहे थे। अगर किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। वो एक फॉर अ बिगिनर जो रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम जो एपी है वो फैच कैसे करता है रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में। आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे हम आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम गेट या फैच की हेल्प से कैसे हम एपीआई गेट करेंगे और साथ ही हम उस डेटा को कैसे पॉपुलेट करेंगे टेबल में एक रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग फैच एपीआई रिएक्ट जेएस। तो आज आपको पता है कि आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम फेच एपीआई को कॉल कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। पहले हम ये समझते हैं कि एपीआई होता क्या है। एपीआई दरअसल क्या होता है, वो एक तरह का प्रोग्रामिंग, जो एपीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है या डेफिनेशन होती है जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं किसी भी सर्वर से या किसी भी एंड पॉइंट से। हम किसी भी एंड पॉइंट को हिट करके हम वो डेटा पॉपुलेट करते हैं, चाहे वो डेटा हमारा डीबी में हो चाहे वो किसी और एप्लीकेशन या किसी और सिस्टम पे अवेलेबल हो। तो उससे क्या होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसके एक्सचेंज में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें एक एंड पॉइंट के थ्रू हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और ताकि हम और भी चीज़ों को वो कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ कि एपीआई कैसे काम करती है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ मेरे पास एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जो हमारा कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन हो सकती है, उसमें हमने एक डेटाबेस हमारा ये है और डेटाबेस से मैं एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये एपीआई रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है आपकी। ये आपकी एपीआई रिक्वेस्ट हो सकती है, गेट हो सकती है, पुट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है। ठीक है, एपीआई रिक्वेस्ट होती है आपकी, गेट होती है, पोस्ट होती है और आपकी पुट होती है और डिलीट होती है। ये कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट होता है एपीआई हिट करने के लिए। गेट के लिए हम क्या करते हैं ये मैं आपको आने वाले उसमें बताऊंगा। और साथ ही यहाँ देखिए, जैसे आप एप्लीकेशन से कोई भी एक फंक्शन हिट करेंगे या आईपी हिट करेंगे तो एपीआई मैंने यहाँ पर ले रखा है जेसन प्लेसहोल्डर डॉट टाइप कोड डॉट कॉम यूजर। एक तरह का फेक एपीआई जो आपको प्रोवाइड होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मिलता है हमें और कैसे हम अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अपने एपीआई से इस यूआरएल को हिट करा तो डेटाबेस से आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिल जाएगी। किस फॉर्मेट में? आपको जेसन के फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि कैसे हम एप्लीकेशन से डीबी में हिट कर सकते हैं। और ये जो हमने यूआरएल दिया, ये एक तरह का हमारा एंड पॉइंट है जिसको हिट करके हम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं https jasonplaceholder.typecode.com/users है। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है ये हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, ये प्रोवाइड करेगा हमारे यूजर की इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एपीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के थ्रू जाती है डीबी में और डीबी से या कोई भी सिस्टम हो, डेटाबेस नहीं, डेटाबेस के अलावा भी और भी कोई सिस्टम या किसी और सिस्टम से होती है, तो अच्छे भी एंडपॉइंट को क्रिएट करके हम उससे इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वापस स्लाइड की तरफ। अब क्या होता है कि हमारे पास कई तरह की एपीआई होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाली गेट पुट पोस्ट और पुट और डिलीट की होती है, हमारे पास और भी तरह की एपीआई होती है। जैसे कि हमारे पास वेब एपीआई होती है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ऑफनली हम इंटरेक्टिंग करते हैं वेब सर्विसेज में, जिसमें हम टिपिकली यूज करते हैं एचटीटीपी के जो मेथड होते हैं। जैसे गेट गेट से हम सारी इन्फॉर्मेशन लेके, पोस्ट अगर हमें कुछ चीज़ें पोस्ट करनी है, सेव करनी है डीबी में, पुट से हम अपडेट करते हैं, डिलीट से हम डेटा को डिलीट करते हैं। तो ये कुछ मेथड होते हैं जो एचटीटीपी मेथड हमें प्रोवाइड करता है, ये जो हमारी वेब एपीआई सर्विस में। दूसरी हमारी होती है लाइब्रेरी एपीआई सर्विस, जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को एक्सपोज करते हैं फंक्शनैलिटी के लिए। कोई लाइब्रेरी है उससे उसके जो फंक्शनैलिटी उसे एक्सपोज करने के लिए हम एपीआई सर्विस को यूज करते हैं। और एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई, जिससे इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक नेसेसरी फाइल, जैसे फाइल सिस्टम को एक्सेस करना या मे बी कोई इनफॉर्म मेमोरी फाइल सिस्टम को एक्सेस करना या कोर फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना, वो भी हम इस टाइप ऑफ एपीआई में प्रोवाइड होते हैं। तो ये कुछ 3 तरह की एपीआई सर्विस होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारे पास क्या होता है एक और चीज़, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ एपीआई सर्विस आपको बता दी कि कैसे हम फैच करके, और इस वीडियो में मैं फैच करूंगा एपीआई कहाँ से, जेसन प्लेस होल्डर टाइप यूजर से, और उस डेटा को हम टेबल में पॉपुलेट करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम रिएक्ट जेएस में एपीआई को कॉल करते हैं और फिर उस डेटा को कैसे अपने हैंडल करते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में आ गए हैं और यहाँ मैंने एप्लीकेशन के टाइटल में दे रखा है कि कॉलिंग डेटा फ्रॉम एपीआई यूजिंग फेच। तो एपीआई को फेच करने के लिए हम एक फेक एपीआई हमारे पास होता है, जैसे हम जेसन प्लेसहोल्डर टाइप कोड .com/यूजर्स कहता है, या अगर आप यूजर से नहीं लगाना चाहते हो तो आप इस एपीआई का हेल्प कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में। अगर आपको टेस्टिंग करनी है कैसे एपीआई को हम हैंडल कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जेसन प्लेसहोल्डर के थ्रू आपको दी हुई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको नीचे आपको बहुत तरह के जेसन प्लेसहोल्डर को कैसे मैंने कैसे कोड को यूज करते हैं, कैसे हम उस पर काम करते हैं, और साथ ही इसमें नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर आपको पोस्ट कॉल करनी है, कमेंट अगर आप कॉल करना चाहते हैं, एल्बम, फोटो, टू डू और यूजर्स, यहाँ कुछ तरह की ये रिसोर्स एपीआई रिक्वेस्ट एंड पॉइंट है जो आपको मिली हुई है। तो आप यहाँ से इजीली आप यूज कर सकते हो। अगर जैसे आप पोस्ट पे जाओगे आपको 100 पोस्ट मिल जाएंगी, ये देखिए आपको 100 पोस्ट कुछ तरह से। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो हम अपनी आज की वीडियो में यूजर्स वाली एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए आपको एंड पॉइंट भी दिए हुए हैं कि कैसे गेट, पुट, पोस्ट और पुट, पैच, डिलीट, ये सब आपको राउट दिए हुए हैं क्या क्या हमें ये फेक एपीआई में मिलता है। तो चलिए चलते हैं और अपने जेसन प्लेसहोल्डर फ्लैश यूजर हमें यूज करना, तो हम इस यूआई को कॉपी करेंगे। ये देखिए ये मेरे पास ये डेटा है, ये मेरे पास डेटा है, और जो नेम, यूजर नेम, ईमेल हम कॉपी करेंगे और हम कुछ चीज़ें भी लेंगे, फोन और वेबसाइट, हम 3-4 चीज़ें ले लेंगे और उसे पॉपुलेट करेंगे, और ये हमारी एपीआई की यूआरएल होने वाला है। तो चलिए चलता है अपने कोड की तरफ। तो क्या करते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यूजर डिटेल का एक पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं यूजर्स डिटेल्स का एक, हम क्या करते हैं कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम RAFC करेंगे और यूजर डिटेल्स हमें मिलेगी, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेंगे, यूआरएल लिंक ले लेंगे और उस यूआरएल को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा एपीआई यूआरएल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो डेटा आएगा उसे हम किसी ना किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। तो यूज स्टेट हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट से, और यहाँ हम यूज़र से लिख देंगे, और आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ यूज़र से लूँगा और ये एक एरे में है, ठीक है। ये मैंने एक एरे ले लिया है और ये मैं सेट यूजर्स यहाँ पास ऑन करता हूँ, ठीक है। तो जो अभी इंफॉर्मेशन अभी यूजर्स के पास नहीं है वो हमारे पास बाद में आएगी, ठीक है। और ये हमारी एपीआई है, ठीक है, ये एपीआई आ गई। और ये हम क्या करते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट, थोड़ा इससे यूजर्स डिटेल्स और यूजर डिटेल्स ही लिख लेते हैं अभी, ठीक है, अभी समझने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अभी मैं आपको ऑलरेडी आपको पता है कि जब भी हम एपीआई को हिट करते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है जिसका, या हुक चाहिए होगा जिसके थ्रू हम एपीआई को सर्विस को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यूज इफेक्ट हुक हम कॉल कर रहे हैं अपनी एपीआई सर्विस में। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, आपको कुछ थोड़ा ये हम मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करता है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल लूँगा, फेच डेटा, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं ये मैं ए सिंक्रोनस कॉल लगाऊंगा और यहाँ हम ट्राई कैच लेंगे। ट्राई कैच इसके लिए इनकेस अगर हमें कोई एरर मिलता है तो हम उसे इजीली हैंडल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ एक कांस्टेंट रिस्पॉन्स मैं ले लूँगा और यहाँ मैं लूँगा अवेट। अवेट के बाद मैं लूँगा फैच, और फैच में मैं ले लूँगा यूआरएल जो हमारी प्रोवाइडेड है यूआरएल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसमें, उसके बाद क्या होगा, हम एक चीज़ लेंगे, कांस्टेंट रिस्पॉन्स, कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन को सेव कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम अवेट लिखेंगे, क्योंकि एक प्रॉमिस मेथड, क्योंकि एक अवेट हमें क्योंकि हम एसिंग फंक्शन यूज करते हैं उसके लिए हमें अवेट लिखना पड़ेगा। और मैं यहाँ सेट यूजर को, अभी हम सेट यूजर नहीं करते, अभी हम देखते हैं कि हमारे कंट्रोल पे हमारा जो हमारे डेटा वो एक्चुअली आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। और नीचे हम क्या करेंगे, कंट्रोल डॉट लॉग कर देंगे, एरर आ जाएगा, ठीक है, और सेव कर देंगे। अभी देखते हैं कि हमारे कंट्रोल में एरर कॉलिंग आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे, रीलोड करेंगे और एप्पल ओपन करेंगे, कंट्रोल में चेक करेंगे डेटा के लिए, ठीक है। तो डेटा अच्छा, इस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया तो इसलिए खुद कॉल नहीं करेगा, तो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ। और अब देख सकते हैं आपको एपीआई डेटा आपको मिलेगा। रीलोड करेंगे, fetch API URL result dot response। एक्चुअली ये जो है अभी हमारा जो है, अभी हमारे पास कम रिस्पॉन्स में भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है एप्लीकेशन में। तो रीलोड करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि
ये हमने क्या है एक अलग मॉड्यूल बनाया है, कंपोनेंट बनाया है, तो इस कंपोनेंट को हमें यहाँ कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यूजर डिटेल्स हम यहाँ कॉल करेंगे, सेव करेंगे। अब हमारा यूजर डिटेल पे कंपोनेंट क्या लोड होगा, तो रीलोड करेंगे और ये भी हमें क्या दे रहा है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो एक्चुअली यूज स्टेट आपका यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं अब आपका API डेटा आपका आ जाएगा। ठीक, कंट्रोल इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, कंट्रोल डॉट लॉग लाना मैं भूल गया, कंट्रोल डॉट लॉग मैंने लगानी, और ये मैं रिस्पॉन्स जब हटा दूंगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमारा ये चल गया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे, आप अगर रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपका डेटा आ गया। ये देखिए डेटा में आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर आप गौर से देखेंगे तो जेसन प्लेस होल्डर में पहला नाम लेनिन ग्राहम है और यहाँ भी आपका पहला नाम लेनिन ग्राहम है, तो यह जो API डेटा आ रहा है आपका वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस API डेटा को सेट कर देंगे यूजर्स में जो हमने स्टेट्स बनाई है। ठीक है, उसमें हम रिजल्ट में सेट कर देंगे। ये यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। ठीक है, ये हम अभी कंट्रोल को हटा देते हैं, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस कंट्रोल। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक चीज़ और करेंगे, अब हम अपने यूजर डिटेल्स में एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको पता है कि मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, तो टेबल बनाएंगे बूटस्ट्रैप वाला। ठीक है, तो यार टेबल में क्रिएट करूँगा और टेबल में क्लास नेम ले लूँगा, क्लास ले लूँगा टेबल की, आप कुछ भी ले सकते हो। टेबल की यहाँ क्लास ले लूँगा और सिंपल में टी हेड दे दूँगा, टी हेड हम देंगे और TR के बाद TH होगा। TH में हमारा क्या होगा, सीरियल नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद TH में मेरा आएगा नाम, TH में आ सकता है मेरा नेम। ठीक है, हमारा नेम ईमेल फ़ोन, तो हम यार हमारे पास यहाँ क्या क्या डिटेल्स है, नेम है, यूज़र नेम, ईमेल, यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है, नेम है यूज़र नेम और ईमेल ले लेंगे, ईमेल आईडी ले लेंगे और एक और लास्ट ले लेता है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो फ़ोन नंबर लेंगे। ठीक है, ये हमारी होगी टी हेड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या कहते हैं, TH में एक चीज़ और है कि हमें कॉल लेना पड़ेगा, कॉलम के स्कोप होता है, इसमें कॉल लेते हैं, तो क्या करेंगे, स्कोप हमें कॉल ले लेंगे। कॉल का मतलब होता है कॉलम के लिए हमने स्कोप ले रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे पेस्ट मार देंगे इधर। ये बूटस्ट्रैप में वो होती है, इसमें प्रॉपर्टी है बूटस्ट्रैप में, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखते हैं कि क्या अपना टेबल हमारा विजिबल हुआ। देखिए देखिए हमारा टेबल जो है अब बनने लगा है। ठीक है, ये क्लास इनवैलिड क्लास फॉर डी नेम क्लास नेम। ठीक है, ये टेबल में क्लास की जगह क्लास नेम मांग रहा है। ठीक है, हम क्लास नेम दे देंगे। ठीक है, अब ये वार्निंग हमें नहीं मिलेगी, रीलोड कर। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, हम यूजर डिटेल्स में अब क्या करते हैं, यूजर डिटेल्स को सेंटर में कर लेते हैं। एक सेंटर में कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ क्लास नेम देना पड़ेगा और टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, थोड़ी सी इसमें स्पेस भी देंगे और स्पेस में क्या करता हूँ, यहाँ दे देता हूँ स्पेस दिया, ताकि थोड़ा खुल के दिखा दे, इजीली दिखा दे। ये देखिए, फॉलोइंग डेटा फ्रॉम API, यूजर डिटेल्स आपके एरिया और सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, और ये हम सब चीज़ें यहाँ पॉपुलेट करेंगे टेबल में। ठीक है, आप चाहो तो इसमें टेबल डार्क भी दे सकता हूँ, टेबल डार्क हो जाती है उसके लिए बात। ठीक है, क्लास नेम में टेबल डार्क हो जाएगी आपकी। ये देखिए टेबल आपकी डार्क हो गई। अब क्या करता है कि TR और TH होगा, टी हेड के बाद हमारे पास होती है टी बॉडी। तो टेबल में आपको ऑलरेडी पता ही है, तब हमारे पास टी बॉडी होती है, टी बॉडी में फिर TR होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब TR के अब हमारा मेन काम शुरू होता है। अभी तक आपको पता है कि हमारा डेटा जो है यूजर्स में आ गया। अब यूजर से हम इस डेटा को कैसे इसमें लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यूजर्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी एंड यूजर्स डॉट मैप हम यूज करेंगे और यूजर को पॉपुलेट करेंगे विद यूजर को पॉपुलेट कर देंगे। ठीक है, यूजर को पॉपुलेट करेंगे ये यहाँ, और इसमें क्या करेंगे, इसमें TR को पास ऑन कर देंगे, TR को पास ऑन कर देंगे, क्योंकि हमें दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है। ठीक है, ये हम यहाँ क्लोज कर देंगे
और ये आप यहाँ चाहो तो यहाँ से बंद कर सकते हो। तो ये आपको दिखा। अब टीआर में हमें सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, सीरियल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं जेसन प्लेस होल्डर में अपने सीरियल नंबर भी आते हैं, ID 1 2। ठीक है, तो सीरियल नंबर में हम क्या करते हैं, तो सीरियल नंबर में हम अभी के लिए ID ले लेते हैं। ठीक है, तो TR के बाद TH होगा, TR के बाद TD होगा, और इसमें स्कोप होता है आपका रो का। ठीक है, ये रो का आपका स्कोप होगा, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूजर डॉट ID ले लेता है, अभी के लिए ले लेता है। सीरियल नंबर में हम वैसे तो ID नहीं ले सकते, वैसे हमें कुछ और लेना पड़ेगा काउंट चलाने के लिए। अभी के लिए मैं अभी यही ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम काउंट की वैल्यू को प्लस करते जाएंगे और उसमें चीज़ों को रखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यूजर्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ नेम दूंगा। ठीक है, ये यूजर्स ऑलरेडी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, और यूजर्स में हमारे पास नेम और यूजर नेम 3 4। ठीक है, तो हमारे पास कितनी डिटेल आ रही है, और कितनी फील्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, नेम आ गया मेरे पास, और मेरे पास आएगा यूजर नेम, तो यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम के बाद ईमेल, और ईमेल के बाद फ़ोन नंबर, फ़ोन ले सकते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारा डेटा आ रहा है टेबल में, नहीं है तो चलेंगे। ये देखिए, रीलोड, ये देखिए आपका टेबल आपका ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, नेम आपका ये देखिए 1 2 3 4 आ गया, लेनिन, और ये ब्रेट आ गया। इसका F12 में एक चीज़ और देख सकते हैं आप, कि कह रहा है ईच चाइल्ड हैज अ लिस्ट शुड हैव अ रिएक्ट यूनिक ID। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इस TR में, ये हम क्या करें, TD में हम TR में की को दे देंगे, तो यूजर डॉट ID होगा। ठीक है, और सेव कर देंगे, रीलोड। ठीक है, ये देखिए अब ये इशू नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्ट जब भी लिस्ट वो बढ़ता है तो आपको यूनिक ID उसे चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर आपको और भी इस टेबल को और अच्छा करना है तो आप टेबल लाइट भी दे सकते हो। तो टेबल में TD, टेबल में इसमें आप क्लास नेम लिख सकते हैं, या टेबल लाइट भी शायद में भी चलता है। हाँ, ये देखिए टेबल लाइट है। अब आपका टेबल कितना अच्छा हो गया, और ये अगर आप देखोगे तो ये आपका रिस्पॉन्सिव टेबल है, क्योंकि बूट स्ट्रैप में बना है, तो ये रिस्पॉन्सिव आपका टेबल है। देखिए आप कितने भी कहीं भी ले जाइए, देखिए आपका टेबल जो है ये रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि बूट स्ट्रैप की हमने इसमें यूज करा हुआ है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये मेरा जो आज का इस वीडियो का टॉपिक था, कि कैसे हम API को कॉल कर सकते हैं और कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं। तो ये मुझे आज आपको दिखाना था, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो अभी तक एक रिविजन कर लेते हैं कि कैसे हमने इसे कॉल करा। तो पहले हमारा URL था, जो जेसन प्लेस होल्डर, मैंने आपको बताया कि फ्री API हमें प्रोवाइड करता है अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। उसके बाद एक स्टेट चलेंगे, जो डेटा हमारे पास API से आएगा उसे होल्ड करने के लिए। तो यहाँ हमने देखी यूज इफेक्ट के अंदर अपने फेच डेटा का एक फंक्शन बनाया और उसे कॉल करा। ये async का वेट लगाया मैंने, क्योंकि asynchronous कॉल है, बैकग्राउंड में मेरी API कॉल होगी, और जब रिस्पॉन्स जो आ जाएगा मेरा, उसे मैं सेट यूजर्स में कॉल कर दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक टेबल बनाया, बूटस्ट्रैप टाइप का टेबल है, टेबल में मैंने कॉल लिया, और यहाँ आप देख सकते हैं मेन जो काम था वो था टी बॉडी के अंदर अपने डेटा को पॉपुलेट करना। तो यूजर डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 तो ये होगा, और नहीं है तो टेबल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो डेटा है वो आपका ऐसा आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रीवियस यूजर डिटेल को आप यूजर्स पे कॉल कर लिया। इस तरह से आपने अपने टेबल में डेटा फैच API यूज कर ली। तो अब आपको आ गया है कि अपनी रिएक्ट जैसे एप्लीकेशन में API को कैसे फैच कर सकते हैं अपनी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आने वाली वीडियो में और भी टॉपिक को कवर करूँगा। तो अगर आपको कुछ और टॉपिक पे चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो की कमेंट में मुझे पोस्ट कर दीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।